नमस्कार। आज हम बात करेंगे महिला दिवस के संदर्भ में सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी से। बस्तर के आदिवासी जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, ख़ास तौर से महिलाओं के संदर्भ में, और उनके काम के बारे में और मुद्दे क्या हैं उसके बारे में। सोनी जी जोहार। जोहार। सोनी जी, 8 मार्च आ रहा है। महिला दिवस सारी दुनिया मनाएगी। छत्तीसगढ़ के बारे में जब हम बात करते हैं, पिछले 2-3 महिला दिवस तो मुझे भी मौका लगा है आपके साथ रहने का। एक महिला दिवस पर आपने एक नाबालिग आदिवासी लड़की जिसके साथ सुरक्षा बलों ने बलात्कार किया और उसने फिर आत्महत्या की, उसकी स्मृति में जो एक स्मारक बनाया गया था वो उसको मनाया गया। आपकी साथी हिड़मे जो नेता थी, आदिवासियों की हैं नेता, उनको गिरफ्तार किया गया और उनकी रिहाई और उनकी मुक्ति के लिए जो आपका आंदोलन है उसको मनाते हुए आपने किया है। तो हम जानना चाहेंगे कि जो महिला दिवस है, आदिवासी महिलाओं के संदर्भ में उसका क्या महत्व है, क्या संदर्भ है उसका। बस्तर में महिला दिवस के रूप में पूरे देश भर में मनाया जाता है, पर बस्तर की बातें कहे महिलाओं को लेके, तो उस दिवस के दिन भी हमारे लिए कोई ऐसी आज़ादी बस्तर के महिलाओं के लिए नहीं होता है। और जब हम मनाने की बातें करते हैं, जब लोगों के अंदर मैं जाके बताती हूँ, इस भारत देश में महिला दिवस का भी एक ऐसा दिन है इस कि हम मनाना चाहिए, हमको ऐसा होना चाहिए, तो उसका कई तरह के हम लोग कोशिश किए। तो पिछले बार मतलब अभी 2000 ये तो 22 से 2021 में कि हमारे जो इड़मे हैं, इड़मे बहन, उसकी बहुत बड़ी, उनको मैं सबसे पहले बताई कि महिला दिवस में क्या होना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए, ये सारी बातें हम लोग अक्सर करा करते थे अब इड़मे बहन के साथ। तो इड़मे ने बहुत उत्साहित हुई और खुश हुई, बोली कि नहीं मनाना है हमको महिला दिवस। तो उसने पूरी मतलब बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और हमारे पूरे बस्तर संभाग के हिसाब से 4-5 जिलों से पूरा कवर भी किए, और लोग आने के महिलाएं इकट्ठा भी हुई। और पुलिस जैसे ही महिला दिवस की बातें सुन के चारों तरफ पुलिस कितना फैला दिया गया, हर जगह महिलाओं को रोका गया, उनके साथ लाठीचार्ज तक की स्थिति, लाठीचार्ज भी किया गया, उनके कपड़ों को, उनके मतलब शरीर से जो महिलाएं महिला दिवस के नाम से पूरी श्रृंगार होके आ रहे थे, तो उनके साथ बहुत कुछ गलत तरीके से दुर्व्यवहार किया गया। तो ये क्या है महिला दिवस। तो आज हमको ये नहीं लगता है कि बस्तर में महिला दिवस को भी हम मनाने की कोशिश करें, हमको कोई आज़ादी नहीं है। यहाँ सारी महिलाएं को अगर इकट्ठा भी कर लें तो भी फोर्स उस जगह पर मतलब इकट्ठा होकर उनको मनाने तो नहीं दिया जाता है महिला दिवस। और रिड़मे ने जो पिछले ही महिला दिवस में आज जेल के सलाखों के अंदर है, और उन्होंने बेहतरीन महिला दिवस मनाने के लिए एक साथ मतलब हम चारों 5 जिला के महिलाएं हर तकलीफ को एक साथ शेयर करेंगे, एक साथ बैठेंगे, उठेंगे, ये सोच के हम लोग महिला दिवस मनाने की कोशिश, ताकि ना बीजापुर के में देखो महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, जेलों में भेजा जा रहा है, उनको क्रूरता के साथ कितनी ऐसी स्थिति से उनके साथ बलात्कार चैनारम हर जिलों में बस्तर में हो रहा है। तो हम लोगों ने सोचा चलो महिला दिवस में चारों तरफ निकल के एक साथ जमा होंगे, हर दर्दों को बांटेंगे, खुशी या गम, लेकिन हम महिला एक साथ मिलके एक दिन बनाएंगे और एक रात हम उस जगह पर सोएंगे, और दूसरे दिन सब एक दूसरे से हम गले लगा के सब ये होने, लेकिन वो नहीं होने दिया पुलिस प्रशासन, सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने चीज़ें होने ही नहीं दिया। और बल्कि हमको पूरी तरह से दर्दी दर्द गमी गम मेरे महिला बहन को किए। और हमारी सामाजिक कार्यकर्ता जो आदिवासी के एक लीडर है, उसको जेल के सलाखों में इतनी क्रूरता से घसटते हुए पकड़ के हमारे सामने ही होकर के डाल दिया गया, जेल के अंदर है आज। तो उसको हम क्या समझें। इसलिए हमारे लिए महिला दिवस कोई ऐसा महत्वपूर्ण चीज़ तो मुझे हमको नहीं लगती है। सोनी जी, एक तरफ तो पूरा भारत देश में महिलाएं उस दिन खुशियां मनाएंगी, त्यौहार मनाएंगी, अपनी आज़ादी का जश्न मनाएंगी। वहीं दूसरी तरफ आप कह रही हैं, जो घटनाएं बता रही हैं
कि बस्तर की महिलाएं इकट्ठा होती हैं तो पुलिस उनको रोकती है, परेशान करती है, उनकी तलाशियां लेती है, महिलाओं को जेलों में डाला जा रहा है, बलात्कार किए जा रहे हैं सरकारी फौजों द्वारा, सुरक्षा बलों द्वारा। तो ये क्या हालत है एक ही देश के भीतर। आपको आप और साफ साफ बताइए भारत के लोगों को कि आखिर बस्तर की महिलाएं कितने अत्याचार झेल रही हैं और क्यों झेल रही हैं, इनको ये अत्याचार क्यों झेलना पड़ रहा है। ये भी तो भारत की नागरिक हैं। क्या यहाँ चल क्या रहा है, क्यों इतना अत्याचार किया जा रहा है यहाँ की महिलाओं पर। देखिए यहाँ पर जो चीजें हो रही है, महिला और पुरुष दोनों में है। और महिलाओं का हम जो महिलाएं हैं तो हम महिलाओं के साथ किस तरह से होती है, यहाँ दोनों चीज उतनी ही। आदिवासी का जो शोषण और अत्याचार तो हो रहा है, हमारे पुरुषों भाइयों को पर हो रहा है, महिलाओं पर भी हो रहा है। फर्क इतना है कि हम महिलाएं एक एक महिला मतलब उस टाइप के है, तो जिसके चलते क्या है कि महिलाएं अपने घरों को बचाने के लिए वो बाहर नहीं भागती। अपने बच्चे होते हैं, उनका घर होता है, तो महिला ये सोचती है, बस्तर की महिलाएं अगर फोर्स आ जाती है सीधा आके सीधा घर के अंदर घुस के उनके चावल दाल कहीं पर थोड़े बहुत पैसे रखे रहेंगे, कुछ अपने कपड़े रखे रहेंगे, या फिर खुद का पहनना ओढ़ना, पूरी घर गृहस्थी जैसा है वो सारी चीज़ें रहती है, तो पुलिस आ जाती है, फोर्स आ जाता है, सीधा गुंडों की तरह सीधा घर के अंदर घुस के पूरी तरह से चावल दाल मुर्गा बकरा और जो भी सामान घर के अंदर रहता है वो सबको तितर बितर करते हैं, जो उनको आवश्यकता है उसको निकाल के ले जाती है। इसलिए महिलाएं क्या करती हैं, अपने आप में ये सोचती हैं कि मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, सब है, इसको हमको बचाना है। हमेशा महिलाएं यही तो सोचती है। तो बस्तर की महिला यही सोच के उसके पुरुष भग जाते हैं, क्योंकि अगर वो पुरुष सामने दिखा या तो उसको एनकाउंटर करेंगे या फिर मारेंगे पीटेंगे या जेल भेजेंगे, तो पुरुष तो भग जाते हैं जंगलों तरफ। लेकिन महिलाएं अपने घर छोड़ के नहीं भागते। मैं कई बार बोली महिलाओं को, आप लोग नहीं भागते हो, बोलते हैं कि हम भागेंगे तो कैसे, हमारे छोटे बच्चों को लेके कैसे भागेंगे, अब पेट का बच्चा को लेके हम कहाँ भागेंगे, हम सामना करने की कोशिश। उस दौरान हमारे महिला बहन के साथ बलात्कार भी होता है और मारपीट भी होता है, उनके निवस्त्र भी किया जाता है, समूह बलात्कार होता है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ महिलाओं के साथ मतलब होता है। और इस तरह से चीज़ें करने के बाद और पोर्स को चली जाती है, मतलब पोर्स यहाँ की। लेकिन बाद में महिला जैसे बेलम नेंड्रा में 14 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। फिर वो जब बेलम नेंड्रा है और अपना पेद्दा गेलूर जहाँ कुन्ना कुन्ना भी है, कुन्ना पेद्दा में क्या गेलूर हुआ था। हाँ। चिन्ना कुन्ना में तो इतनी बड़ी चीज हुई थी उसी दौरान बेलम नेंड्रा पेद्दा गेलूर इधर भी हुआ, लेकिन फर्स्ट कुन्ना में हुआ। कुन्ना में तो ये स्थिति हुई जब उस जगह पे भी मैं गई थी कुन्ना में महिलाओं के साथ पूरे लोग फोर्स गई, गांव को चारों तरफ घेर ली। घेरने के बाद चारों तरफ घेर के महिलाएं तो सुबह सुबह के टाइम था, वो लोग अपना काम धंधा, कोई लकड़ी लेके आ रहा है तो कोई पत्थर तोड़ के ला रहा है, तो कोई कुछ ना कुछ अपने काम में व्यस्त रहे। और चारों तरफ फोर्स घेर लिया। जब जब महिलाएं गांव की तरफ घुसने लगी बाहर जो जंगलों में अपने लकड़ी पत्ता या फिर मूल कंद का व्यवस्था तो महिला हर बार करती हैं। तो उसी दौरान अच्छी तरह मुझे याद है, बाकी सारे महिलाओं को तो पीछे बांधे, उनके कपड़े सामने को बताते थे कि सिर्फ एक ब्लाउज और पेटीकोट में ही बांध के उन महिलाओं को जहाँ चाहे वहाँ पर गिराते थे और उनके ऊपर बैठने की कोशिश करते थे, फिर उठाते थे। इस तरह से चीज़ें बहुत सारे महिलाओं का हुआ। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है एक महिला का जो आज भी मुझे याद है, वो लकड़ी के गट्टे लेके आ रही थी। जैसे ही गांव के अंदर घुसने ही वाली थी, मतलब वही पास खड़े थे पुलिस, तो उनके ऊपर लकड़ी के गट्टा को फेंका। फेंकने के बाद बोले कि तुम ही खड़े हो जाओ। चारों तरफ फोर्स ने उनको घेर लिया। घेरने के बाद बोलते हैं कि नहीं तुम कहाँ कहाँ गई थी, तो बोले मैं लकड़ी लेने गई थी। तो आप लोग तो देख ही रहे हो मेरे सर में लकड़ी के गट्टे हैं, मैं उसको लेने के लिए गई थी। तो नहीं तुम वहाँ वो लकड़ी लेने नहीं गई थी, तुम कुछ और करने गई थी। मैं क्या करने, तो बोली कि नहीं मेरी शादी हुई है, मेरा बच्चा है, सब है। तो अब चारों तरफ फोर्स एक महिला को बीच में रख के झूठ बोलती हो तुम्हारी कोई शादी उदी नहीं हुई है, तुम तो एकदम जवान दिख रही हो, एक बच्चे की माँ थी, जवान दिख रहे हो। नहीं मेरी शादी हो गई, मेरा बच्चा घर में सो रहा है और मैं अभी बच्चे का टाइम दूध देने का टाइम हो गया है, तो इसलिए मैं आ रही हूँ। ये बोल के उसने बहुत कोशिश की है, लेकिन फोर्स ने उनकी बातों पे भरोसा नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो बता रही थी, मतलब महिला बहन जब मेरे को रो रो के बताने लगी, फिर उसका से सामने से कपड़े को हटा दिया गया, फिर उसके
तन को बाहर निकालने के लिए कहा गया, बोले कि तुम बाहर निकालो। तो वो इतनी लोगों के फोर्स चारों तरफ घेर के उनको इस तरह से, फिर कोई हंस रहा था, कोई वो बहुत मुस्कुरा रहा था, कोई उसके शरीर के अंगों से एकदम मतलब वो करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा करके बोले कि पहले अपने तन से दूध बाहर निकालो, उसको निचड़ो। तो ये इसने बहुत डर गई, एकदम रोने लगी, बहुत घबरा गई। तो फिर पुलिस वाले ने ही, उसमें पुलिस जवानों ने उसके तनों को पकड़ के मतलब ऐसे निकाले। वो बातें मीडिया के सामने वो महिला बहन ने एक बोला भी अपने तन को बाहर निकाल के, ऐसे मेरे स्तनों को ऐसी तरह से मेरे दूध को निचोड़ गया है करके वो मीडिया को भी बताए। तो ये दंतेवाड़ा की बात है, दंतेवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उस जगह में महिला ने अपने स्तन को निकाल के ऐसे दूध को निचोड़ते हुए बताई कि इस तरह से मेरा निकाला गया। तो तब ना मीडिया ने बोला भी कि ये सब आप क्यों कर रहे हैं। तो बोली कि नहीं, अगर मैं ये नहीं बताऊंगी, अगर इसको मैं शर्म में बोलूंगी तो शायद हम जी नहीं पाएंगे। ये मेरी कोई शर्म नहीं है, मेरे साथ ऐसा किया गया, मैं उस चीज़ को बता रही हूँ। और हम अब शर्म की बातें करेंगे तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, इसलिए हमारे लिए कोई शर्म लाज नहीं है, हमारे साथ ये हो रहा है। इस तरह से कुन्ना में जो महिला बहन के साथ हुआ। गोडेलगुड़ा में भी, गोडेलगुड़ा में तो छोटा सा बच्चा है, उसके 2 बच्चे हैं और तीसरा बच्चा है, उसको तो मतलब अपने झूला में डाल के वो लकड़ी लेने के लिए सुबह सुबह गई। उसी दौरान वहाँ पर जंगल में पोर्स बैठे थे, उन्होंने सीधा फिर बोला अरे इधर तो पोर्स है, अब नहीं जाएंगे जंगल की तरफ, बोल के रास्ते से लौट ही रहे थे, फिर फायरिंग कर दिया। तो एक महिला बहन घायल हुई, दूसरी महिला बहन वहीं घायल होकर वहीं गिर पड़ी। तो उसको उसके बाद उन्होंने, पुलिस वाले ने उठाया। तब तक गांव वाले को पता चल गया कि नहीं, उसको घायल हो गई, उठ नहीं पाई है। तो दूसरी महिला बहन जाके बता दी कि उसको तो वहीं गोली लगा, वहीं गिर गई है करके। तब तक फिर पूरी महिलाएं मिल के उस महिला बहन को बचाने के लिए आए, और वो जिंदा रह के पानी मांग रही थी, मेरे को पानी दो पानी दो। महिला बहन ने पानी भी लेके आया। तब तक फोर्स वाले लोग बोला अरे ये तो सब महिलाएं आ रही हैं, आ गई, अब इनको तो ऐसा नहीं। तुरंत उसको जिल्ली से पूरी तरह से बांध लिया, बांध के मतलब टीवी चैनलों में बता दिया गया कि नहीं, ये एक माओवादी को एक घायल है, एक माओवादी को मार गिरा, इस तरह के चैनलों में भी चला दिए और तुरंत दिल्ली में बांधी। जबकि मतलब जिंदा महिला को जिंदा महिला पॉलीथीन को, हाँ पॉलीथीन में पैक कर दिया। हाँ, एकदम बांधे। बांधने के बाद बांध के फिर तुरंत पूरी तरह से महिलाएं इकट्ठा हुई उसको बचाने के लिए। तुरंत बांध के फिर अपने कंधे में डाल के उन लोग कैंप में लाए। कैंप में लाए तब तक गुट गुट के अंदर उतना देर से वहां से लाते लाते कैंप तक लाते लाते महिला बहन उस झिल्ली के अंदर पूरी घुटन सा होके उसकी जान यूं निकल गई। अगर उस समय वो चिल्ला रही थी मेरे को पानी पिलाओ पानी पिलाओ, शायद हमारे महिला बहनों को वहाँ करीब जाने देते या फिर नहीं भी जाने देते, खुद मानवता दिखाती फोर्स और उसको पानी देती या फिर कुछ भी इस तरह से ना करती, शायद वो महिला बहन आज जिंदा होती। फिर ऐसे करके ले गए और वहाँ पर एक लाश बना के छोड़ दिए कैंप में। जब गांव के लोगों ने एक बच्चा को लेके गए, छोटा सा बच्चा था, 6 महीने का ऐसे कुछ बच्चा था, उस बच्चे को लेके जब कैंप में गए, बोले इसकी माँ को आप लोगों ने मार के लाए हो, वो जिंदा है, वो पानी मांग रही थी, अभी भी जिंदा होगी, पर हम इतना चाहते हैं इस बच्चे को उसकी इस तरह से दूध पिला दीजिए, बस इतनी कर दीजिए। बोले हमको मत मिलने दो। लेकिन इस बच्चा रो रहा है, इसको कहाँ से हम तुरंत, जंगल में रहने वाले आदिवासी कितने जल्दी बाहरी दूध भी कैसे उपलब्ध करेंगे। ये तो गाय की दूध का तो यहाँ होता नहीं है, और तो हमेशा बच्चे पैदा करते हैं तो हमारी महिला बहन अपने स्तन के ही दूध पिलाते हैं ना। वो कहीं बाहरी अगर बहुत ऐसे कोई स्थिति बनी तब की बात होती है। वो जंगल में रहने वाली महिला बहनों कहाँ से, वो बच्चा इतना रो रहा है, उस बच्चे को पानी को वो करवाते हुए उसके मुंह को गिला करते हुए आप लोग को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग नहीं जाएंगे, इस बच्चे को दूध पिला दीजिए, दूध पिला दीजिए। वो नहीं पिला पाए, कहाँ से पिला पाएंगे, बाद में बहुत लड़ाई झगड़ा, तो देख रहे हैं वो मरी पड़ी है। तो बोला इस तरह से हमारे महिला बहनों के साथ होता है। और अभी भी देखो जब हमारे क्या बोलने से ये समेली के आगे में भी उन महिला बहन को पिछले ही 2021 में ही उनको तो दिन दाड़े उठाए, वो चिल्ला रही थी महिलाएं कि हमको जंगल में मत ले जाइए, आप हमको, अगर हमने कोई अपराध किया है या हमारे पर कोई शक है तो थाना ले जाओ, कैंप ले जाओ। इतने सारे का आप लोगों ने कैंप खोल रखा है, इतने ताने खोल रखा है, तो अगर इस तरह से कोई भी चीज़ की शक हो रही है तो हमको थाना और कैंप ले जाइए। ये चिल्ला के देखे, लेकिन दिन दाड़े 2 बजे उठा के ले गए। पालनार में घटना घटी और पालनार में आए थे, पालनार से उठा के उनको महिला बहनों को ले गए। लोगों ने देखा, सब लोगों ने देखा उसको, फिर ले जाके जंगल में चीखते चिल्लाने के लोगों ने भी सुना। कुछ देर के बाद मतलब 2 बजे करीब ले गए, 6 या 7 बजे उनको गोली का आवाज आई। गोली का आवाज आने के बाद उसके बाद फिर शो कर दिए कि 2 महिलाएं माओवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया,
वो थी आदिवासी महिला ही थी। उसके बाद फिर जब उसके डेड बॉडी को देखने गए तो उसको तो इतना दर्दनाक के साथ उसको कत्ल कर दिया था। उनके नाक नहीं थे, उनके आँख नहीं थे, उनके बाल नहीं थे, उनकी गुप्ताओं को वो तो फाड़ दिया गया था। इस तरह क्रूरता के साथ बलात्कार होता है। उसके बाद फिर एनकाउंटर किया जाता है, गोली चलाई जाती है, फिर बताया जाता है पूरे देश भर में कि ये तो माओवादी हैं, ये माओवादी को मार गिरा है। लेकिन मेरा सवाल ये है, इतना झूठा कवर करके चलाते तो कभी देश में ये कानून, ये इस तरह की जांच कभी होती ही नहीं है कि वो महिलाएं क्या थी। अगर मान लेती हूँ कि वो माओवादी भी होगी, उसके माओवादी हो गए तो कोर्ट है, थाना है, और वो मतलब एक उसको एफआईआर हो सकता है, तो एफआईआर होगा, उसको पकड़ने के बाद उसको तो जेल भेजना चाहिए ना। मैं पूरे देश के लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्यों नहीं भेजते। मानती हूँ माओवादी है, क्या माओवादी रहे या ना भी रहे, लेकिन माओवादी भी अगर होगी तो क्या पहले उसको क्रूरता के साथ, क्या उसको मन चाहे उसको सब बलात्कार करना है, फिर गोली चलाना है। तो मतलब अपराधी कौन है? जो अगर माओवादी बोल के उसको पकड़ के अगर इस तरह से करके मार रहे काट, क्या ये अपराधी नहीं है? अपराधी तो ये भी है। वो कितना अपराधी है, कितना वो कोर्ट तय करेगा कि उन्होंने कितना एक बंदूक के नोक पे हिंसात्मक कैसे बढ़ाया गया, वो तो कोर्ट तय। लेकिन इनको कौन अधिकार दिया है कि वो पहले, हम महिलाएं होती हैं तो हम महिलाओं को मतलब क्रूरता के साथ उसका बलात्कार होता है सबसे पहले। ये सी ताड़बल्ला में हुआ। ताड़बल्ला में हमारी 5 महिला बहन अभी भी मेरे पास उसके जो कपड़े, मतलब उसके कोई ब्लाउज है, किसी का मतलब क्लिप है, तो किसी का कुछ चीज़ें, जब मैं घटना स्थल में गई मैंने वहाँ देखा तो लोगों ने बताया देखो हमारी बेटी को यहाँ पर बलात्कार हुआ है। तो मैं बोली आप लोग क्या कर रहे थे? तो बोलते नहीं, इधर पूरा फोर्स लगा था, पहले हमारी बेटियों को पैरों में गोली मारे, घायल किए, फिर भगने के लायक काबिल नहीं हुए। उस स्थिति में चीखते रहे, चिल्लाते रहे, हम लोग बगल में रह के सुनते रहे, लेकिन हम इतने फोर्स के बीच में हमारी बेटियों को कैसे बचा पाते। फिर उनके वो बोल रहे थे माँ आ जाओ, बाबू बड़ा, ऐसा मतलब गोंडी में वो लोग चिल्ला रहे थे। पूरे अपने दादा दादी माँ बाप पूरे लोगों को बुला रहे थे कि हमको बचा लो बचा लो बचा लो, लेकिन उनको कोई नहीं बचा पाए। लास्ट में उनके साथ चीखते रहे, चिल्लाते रहे, उनको जैसी क्रूरता से बलात्कार किए। और कुछ समय के बाद हमारे जो आदिवासी भाई बहनों को, यहाँ के लोगों की आवाज़ आती है ठाए ठाए ठाए, उनको मार दिया गया। तो वो चीज़ें यहाँ कितनी इतना महिलाओं है। को? वहाँ 5 महिलाएं हैं, वो भी छोटे उम्र, कोई इतनी बड़ी उम्र की नहीं थी महिलाएं, 20, 19, 18 ऐसे महिला। अगर जंगल में हमारे आदिवासी भाई बहन, हमारी महिला बहन अधिकतर, सबसे ज्यादा जंगलों में महिला ही दिखेंगे आप लोग। मतलब ये मैं कहना चाहती हूँ, महिलाओं का क्या, सो उठ के वो जंगल में जाएगी, लकड़ी भी लाएगी, पत्ते भी लाएंगे, उनके मूल खंड खंड भी वहाँ खोद के लाएंगे, कई तरह की चीजें हैं। अभी मतलब गेरुली की एक दवाई भी होती है। महिला ने क्या नहीं करती है। अगर महिला को, जंगलों में घुसे हुए महिलाओं को, वो महिलाएं तो कभी 2 लोग मिलके जाते हैं, 4 लोग मिलके जाते हैं, 5 लोग मिल, उन महिलाओं को भी जब पुरुष घेर लेंगे, उनके साथ बलात्कार पहले करेंगे, उसके बाद मार। इड़ में इसी बात है, आज हमारी इड़ में जो बहन है जेल में, अक्सर मेरे को बोला करती थी कि मेरे से कहती थी कुछ भी हो जाए, मैं एक बार के लिए मैं मरना पसंद करूंगी, मेरे ऊपर 1000 गोली चलाए वो मेरे को मंजूर है, मैं मरने के लिए कोई डरती नहीं। लेकिन बलात्कार हमारे जैसे लोग के साथ, मेरे साथ तो कभी बलात्कार नहीं हुआ, क्योंकि वो मैं इड़ मैंने कई बलात्कार केसों को देख चुकी थी। और मेरे को लौटते हुए कभी हम साथ में बैठे रहे तो बोलती थी कि देखो हम एक काम कर रहे हैं, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है, आदिवासी के एक लीडर की तरह मैं आपके साथ जुड़ के काम कर रहे हूँ, लेकिन मैं बस आपसे एक निवेदन है मेरे को कि कभी भी ना मेरे को पुलिस पकड़ ले मार दे, मंजूर है, मैं जेल भी जाने को मंजूर हूँ, सब तरह से मैं सह लूँगी, लेकिन बलात्कार नहीं होना चाहिए। इसी चीज़ से मैं थोड़ा घबराती हूँ कि मेरे साथ बलात्कार कभी कहीं पकड़ के पुलिस ना कर ले। इस बात को हमेशा डरती थी और हमेशा उसके दिमाग में ये चलता था। तो मैं उससे बोलती थी जहाँ कहीं भी तुम रहोगे, अगर फोन लगे, कोई नेटवर्क रहे, कुछ रहे, मैं पूरी तरह कोशिश करूँगी ये चीज़ें तो आपके साथ नहीं होगा। तो वो सोच लो कि हम बस्तर की महिलाएं जेल जाने के लिए भी हंसते हुए चले जाएंगे, और अगर हमको मारना भी चाहेंगे तो हम हंसते हुए उन गोलियों को अपने शरीर में लेके मरना पसंद करेंगे। लेकिन हमारी महिला, बस्तर की महिला बहन में ये कि एक बहुत दुखदाई के साथ ये कहते हैं मुझसे कि सोनी दीदी हमारे साथ बलात्कार नहीं होना चाहिए, सब चीज़ को बर्दाश्त करेंगे, बलात्कार, क्योंकि बलात्कार होता भी है यहाँ इस जगह पे बस्तर में, तो बहुत ही खतरनाक तरीके से उनको जिंदा रखेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, उनके साथ ये हरकतें करेंगे, उसके बाद बलात्कार करके उसके बाद उसका शरीर का पूरी तहस नस कर दिया जाए।
जैसे हमारा ये कोडरगुड़ा का बताया, और एक और है बीजापुर जिले में, वो महिला बहन तो पेट से थी, पेट में थी, सब लोग गांव से भाग गए। तो उस समय वो उसको लगा, मैं उसको पूछी तुम क्यों नहीं भागी हो, भाग जाना था कि साइड होना था। नहीं, मैं इसलिए नहीं भागी क्योंकि मैं पेट में हूँ, तो मेरे पेट वाली महिला को क्या कर लेंगे, इसलिए मैं अपने घर के आंगन में बैठी थी, ऐसा बोली मेरे को। उसके बाद मैं बैठी थी, पोर्स आया मेरे को अंदर रूम में ले गया, ले जाने के बाद कितने लोग थे, तो बोलती है मतलब कम से कम 10 लोग थे। और रूम के अंदर ले गए, ले जाने के बाद मेरे को इतना बेरहमी से मेरे कपड़े को उतारे, ये सब किए। उसके बाद में घर के बीचों बीच एक खंबा था, मेरे को इस तरह करके सब लोगों ने भारी भारी से मेरे साथ बलात्कार किए हैं, इतने लोगों ने। उसके बाद में ले दे के जैसे तैसे करके मैंने वो खंबा, एक लकड़ी होता है घर जो बना है बीच, उसको पकड़ के मैं उठी, उठने के बाद उस खंबे को पकड़ के मैं बहुत ताकत से हो रही, दोबारा मेरे गिराने की कोशिश की है, मैं नहीं गिरी, लेकिन ऐसे करके मैं अपने आप को की। लेकिन मेरे पूरे कपड़े उतार के मेरे को मोबाइल से वीडियो बनाए हैं, मेरे स्तनों से खेलते हुए, हर तरह से इस हरकतें बहुत शर्मनाक। ये किसने किया? ये पुलिस फोर्स ने किया, वो बताई वो महिला ने। उसके बाद वो किए, बलात्कार भी किए, वीडियो भी बनाए, उसके स्तनों से खेले, उसके हर शरीर के अंगों से खिलवाड़ किए। उसके बाद उसको क्या किए, ब्लाउज पहनने बोला, पेटीकोट पहने, पीछे में रस्सी बांधे, पीछे दोनों हाथों को रस्सी बांधे, हर कैब में ले जाए, 2 या 3 बजे रात को छोड़े उसमें। और उसका पेट इतना उभरा हुआ था, और उस हालत में, और उतना सह लिए वो करे। उसके बाद जब ये बात पता चला, फिर हम लोग भी गए, कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता गए, बेला भाटिया भी गई हुई थी उस केस में, और भी पत्रकार लोग गए। तो वही पुलिस वाले क्या बोल के फिर उनको 15 या 1600 रुपया देते हैं कुछ दिन के बाद, भले तुमको थोड़ा दर्द हुआ होगा तो इससे तुम दवाई दारू कर लो, ये कर। पुलिस वाले 1600 हाँ, पैसा भी दिए। तो वो बाद में पत्रकारों को दिखाती है महिला बहन, देखो मेरे को 1600 रुपया दे के गए। क्या बोल के दिए, बोले कुछ में दर्द हो रहा होगा, तेरे तकलीफ हो रहा होगा, तो इसका इलाज कर। ये यहाँ बस्तर की महिलाओं के साथ आपने एक घटना बताई थी जिसमें एक बहन के साथ हुआ और उसकी छोटी बहन को फिर अस्पताल पहुंचने पर मार डाला। हाँ, वो क्या घटना? अभी भी उसकी डेड बॉडी है। ये अभी ये 2021 की बात है। 21 में उस समय 5 लोगों ने, वो घर में थी, और वहाँ से कहाँ की घटना है, कौन सा ये अपना बीजापुर जिले का है, पुसनार का घटना जी। तो पुसनार में पिछले ही मतलब 2021 की बात थी। वो घर में तो उसको उठा के ले गए, ले जाने के बाद डीआरजी के लड़के भी थे और कुछ संयुक्त फोर्स माने पुलिस वाले सब उठा के ले गए जंगल में ले जाके उसके पास समूह बलात्कार हुआ। अब वो तो खुद उससे मिली, वो बता रही थी कि मेरे साथ ऐसे उठा के ले गए। वो नाबालिग लड़की थी? नहीं, वो बालिग थी। Okay. उसके बाद उसको बलात्कार करने से फिर हम लोग के संज्ञान में आया, तो हम लोग ने मानवाधिकार को लिख के, और कुछ हमारे जो मतलब महिला बहन लोग ने, जो संगठन वाले ने, उन्होंने ये हर जगह शिकायत किया कि इस बहन के साथ ऐसा हुआ है। उसने हम सबको बीच में बता, मैं भी थी उस जगह पे, तो शिकायत पत्र दिए। शिकायत होने के बाद अभी 2022 में उसकी छोटी बहन थी, वो है नाबालिग, वो बालिग थी, वो छोटी बहन 5वीं तक पढ़ती थी। अभी तो कोरोना के चलते पूरे बच्चे गांव में रह रहे हैं, तो उस बच्ची की तबीयत खराब हुई, मतलब उसकी बहन की तबीयत खराब हुई, छोटी वाली की। तो उन्होंने गंगालूर मतलब अस्पताल में लाए, गंगालूर में ठीक नहीं है ना, बीजापुर जिला अस्पताल में ले जाने में ठीक हो गए। लेकिन फोर्स वाले को लगा इसी ने शिकायत किया है, क्योंकि वो जो बड़ी वाली की छोटी बहन थी, इसने शिकायत किया है हमारे ऊपर कि हमने बलात्कार किया, ये सारी चीजों को इतना शिकायत किया, इसका तो हर तरह से हम लोग को जवाब दे रहे हैं। ऐसा करके इसको मार देंगे तो हमारा पूरे वो चीजें खत्म हो जाए, केस खत्म हो जाए, हम जीत गए। तो उन लोग ने किया वहाँ पर अस्पताल में ठीक होने के बाद भी डॉक्टर के साथ मिलके या जैसा उन्होंने छुट्टी देने से मना किया। तो बोल रही है, बच्ची पूरा हिंदी भी जान रही थी, माँ मेरे को ले चल, ये लोग मेरे को यहाँ मार देंगे, ले चल। नहीं, मेरे को, मैं सब समझ रहे हूँ, मैं ठीक हो गई हूँ, मेरा डिस्चार्ज हो चुका है, ये पुलिस वाले मेरे को जबरदस्ती यहाँ रखवा रहे हैं, ये लोग कुछ ना कुछ करेंगे मेरे साथ। तो बताते हैं, मतलब उसके बाद बोले, फिर जब उसके इंजेक्शन भी दिए, इंजेक्शन लगाने के बाद उसके तबीयत और खराब होते गई। और इंजेक्शन लगाने वाले लोग भी उन्हीं लोग में से थे, बता रहे ऐसा पुलिस वाले। हाँ, वो लड़की मर गई। लड़की मर गई, मतलब बड़ी बहन से बलात्कार किया। हाँ, और फिर छोटी बहन को की हत्या कर दिया, हत्या कर दिया अस्पताल में, जिला में। और उसके बाद आज भी उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, आज भी गंगालूर के क्षेत्र में है। आज भी इस बात गांव वालों ने लाश संभाल के रखी है ताकि इस बहन के लिए हम कुछ कोर्ट जाए, कुछ न्याय मिल सके। लेकिन बड़ी बहन एक बात मेरे से बोलती है, दीदी अगर मैं शिकायत ना करी होती, चुपचाप सह लेती, तो आज मेरी बहन शायद जिंदा होती।
मेरे वजह से मेरी बहन आज मेरे बीच में नहीं है, आज उसको मार डाला गया मेरे को समझ के, लेकिन मैं शिकायत क्यों की? नहीं करना था। अब ये सोच सकते हैं कि अगर किसी ने अपनी इस तरह अन्याय के लिए वो लड़ने के लिए खड़ी हुई तो उसको ये सजा मिल रहा है, तो वो बहन बोलती है हमको नहीं लड़ना चाहिए, हमको सह लेना चाहिए। ऐसा यह स्थिति है। अभी यहाँ आपका ये क्या यहाँ पर कुटरू के पास वहाँ पर भी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ हर जगह। मृत्यु सॉरी कुटरू ने मृत्यु में वो महिला बहन तो सीधा बोलो से मेरा वीडियो भी है, मैंने बोला मैं जैसे गई हूँ मेरे को बोलती है वो पुलिस वाला मेरे साथ बलात्कार किया, वो किया। मैं बोली कब का घटना है? वो हुआ है 2021 में। आपके साथ कैसे हुआ? मैं मुआ बीन रही थी, उधर से 2 लड़कों को उठा के ला रहे थे, मैं बस इतनी बोली कि हमारे गांव के बच्चे हैं, आप लोग उनको कहाँ लेके जा रहे? पुलिस फोर्स उसको पकड़ के ला रही थी। अब इतनी बोली, तब तक वो लड़कों को तो पकड़ ही लिए, अब इसको भी पकड़ लिए। वो मुआ बीन रही थी, वो मुआ बीनते हुए जगह से उठा के ले गए जंगल में, उसके साथ बलात्कार किए। बलात्कार करने के बाद फिर जंगल से उठा के उसको फिर रोड में ला के छोड़े। अब उसने पहचान ली थी और वो मेरे को बताई, तो मैं बोली कि टीआई सर तो आप हो क्या? टीआई मतलब थानेदार? थानेदार। तो वो बोली ये किया, तो मैं बोली मृत्यु थाने का थानेदार। मृत्यु थाने का टीआई कौन है? तो बोलता मैं हूँ। तो अच्छा आप हो, आपने इस महिला का बलात्कार क्यों किया? मैंने किया। तो वो बोलती ये किया है, वो पूरा जगह पूरी भीड़ में बोली ना, पूरे इतने लोग 2-3 हजार पब्लिक थी वहाँ, जनता थी, उसके बीच में बोली ये किया है, उस जगह पे किया है, इसके साथ एक लालू नाम का डीआरजी लड़का, महिला का नाम मत लीजिए। हाँ नहीं लालू नाम का वो है, मतलब डीआरजी लड़का है, उसको भी बोली मेरे 2 लोग ने मिलकर मेरा बलात्कार किए हैं, उसमें लालू शामिल था वो डीआरजी में, और ये मृत्यु का टीआई। ऐसा है। तो ये स्थिति बाद में टीआई ने वहाँ कुछ बोल नहीं पाया। जब ये सारी चीजें वहाँ पर खत्म हो गया, फिर लोग गए, तो बाद टीआई मेरे को बोलते हैं मैडम आपने मेरे को पूरी इतनी सभा के सामने मेरे बेइज्जती कराया। मैं बोले आपकी बेइज्जती? आपने मेरी महिला बहन के साथ क्या किया? वो बेइज्जती नहीं है, वो क्रूरता नहीं है। आप कैसी मत हुई कि मेरी महिला बहन के साथ बलात्कार करने की? वो शर्म नहीं लग रहा है आपको? इतना आसानी से बोल रहे मेरी बेइज्जती की। तो बोलता है कि मैं बोली इतनी मगर मैं बेइज्जती कर रही थी तो उस समय आप खामोश क्यों थे, चुप क्यों थे? आप मेरे को आगे होना था, बोलना था। नहीं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ इसलिए चुप। अच्छा आपने अगर मतलब अपनी गलती को छुपाने के लिए मेरा रिस्पेक्ट की बात करते हो, दम था तो वहीं पर बोलना था कि मैंने नहीं किया, झूठ बोल। आप तो कुछ भी नहीं बोलो, महिला जब जवाब दे रही थी, इतना तो मत हो करो। तो नहीं आपका बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए मैं बोला हमारी इज्जत कोई मत करो, हमारी इज्जत करने की जरूरत है, इतनी इज्जत करने की बात होती है। उस महिला बहन और मेरे में क्या फर्क है कि आज बोलते हो उसकी बलात्कार ने बलात्कार मेरी हुई है और तुमने मेरी बलात्कार किया, उस महिला बहन की बात कर, तो मैं भी वही महिला हूँ, ऐसे हमारी लड़ाई हुई। ये सब चीजें हैं बस्तर में। या कोई भी महिला सुरक्षित तो है ही नहीं है। फोर्स इतने सारे कैंप लगा है, आज जितना कैंप लगते जा रहा है हमारे महिला बहन यही बोलती अब तो हमारे लिए कोई जिंदगी का कोई है ही नहीं, खुशियाँ हमारी जिंदगी का अंत है। अब जंगल जाने को डर रहे हैं, बाजार आने को डर रहे हैं, बाजार भी तो 15-15, 20-20, 30-30 किलोमीटर होता है, और वहाँ अभी खेती करने के लिए डर रहे हैं, जैसे मुआ ठोरा। अगर मेरे महिला बहनों ये सबको संगठित करके अपने घर चलाते तब वो भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो पुलिस कैंप खुल रहे हैं गांव गांव में, उसकी वजह से महिलाओं की जिंदगी में और ज्यादा असुरक्षा और डर बढ़ रहा है। हाँ, क्योंकि ये बलात्कार जैसी चीजें हमारे लोगों में यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो एकदम स्पष्टता है। क्योंकि हम खुला जिंदगी जीने वाले, हम खुलेपन में रहने वाले, हमारी जो संस्कृति कल्चर नाच गान रात दिन, हाँ इस तरह से इसमें कोई ऐसी बंदिशता नहीं है। और जो एक दूसरे को पसंद आए शादी हो जाता है, सब परंपरा अपने हिसाब से निभाते हैं। तो ये बलात्कार जैसे चीजें मेरे आदिवासियों के अंदर में, मैं यहाँ तक आई हूँ तो मैं इतना कभी नहीं सुनती हूँ कि ऐसा सब चीजें महिला बहन का इतना असुरक्षित फोर्स के आने से हुआ। फोर्स के आने से के बाद से आज हम लोग बलात्कार शब्द बोलने के लिए भी हम लोग ये भाई हमारी जुबानों में नहीं आता था कि बलात्कार क्या होता है। सही बात है, आपकी भाषा में बलात्कार के लिए शब्द ही नहीं है। नहीं है जी। तो ये स्थिति था, आज ये हालत हो गई। आज हमारी महिला बहन के वो मुंह से निकल रहा है मेरा बलात्कार हुआ, ना कि नीले कित्तौर आले कित्तौर, मतलब ये क्या है? ये मैंने कभी के पहले नहीं सुना था। और ये सारा चीज बस्तर में
अगर इस तरह से देखा जाए, सबसे हम लोग भी सोचते हैं कि हम लोग इतनी तरह महिलाएं हैं इसलिए हमारे साथ पहले खेल खेला जाता है, फिर गोली चलाई जाती है, और हमारे पुरुषों को उनको सीधा सीधा उसके साथ उसके पीठ में डंडा बरसाया जाता है, गोली चलाई जाती है, नहीं तो जेल भेज दे। मतलब दोनों तरफ से हम लोग सुरक्षित नहीं, हमारे पुरुष भाई लोग भी सुरक्षित नहीं। पर इस लड़ाई का सबसे मुख्य अंश तो यही है कि हम लोग पहाड़ों की वाली बात है। अब तो पूरा भारत देश जान रहा है, सब जान रहे हैं कि हमको आखिर ये क्यों इस तरह से कर रहे हैं। फोर्स इतना ज़्यादा लगा, और वो फोर्स जंगलों में लग के कि हमारी माइनिंग्स, हमारे जो यहाँ के मतलब हमारे बड़े बड़े कंपनी उद्योग पूंजीवादी यही सब को लाने के ही लिए। तो हम जैसे महिलाओं का तो बलात्कार हो रहा है, क्या सोनी सोड़ी क्या ये चीज़ों से नहीं गुजरी है? करंट शॉट मिला हमको, इतने हमारे शरीरों में पत्थर डाला गया, इतनी मारपीट किया गया, आज भी कहीं ना कहीं हमको इतना ही दिया ही जा रहा है। तो आपके सुरक्षित ऊपर फिर चेहरे पर एसिड अटैक, हाँ, कि मेरे ऊपर केमिकल अटैक हुआ, ये सारी चीजें हुआ। और आए दिन अभी भी बीच में एक्सीडेंट की बातें करें, उसमें भी तो कई आपके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की हाँ, कोशिश। गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की है, चढ़ा भी दिए। एक तरफ कभी 2021 में तो मैं अस्पताल तक पहुंची। अब जिंदा हूँ वो बहुत बड़ी बात है, पर इस तरह से तो आए दिन हमारे ऊपर भी आ ही रहा है। मेरी महिला बहन हो चाहे हम लोग, हम बस्तर के कोई भी महिला है, सुरक्षित तो बिल्कुल भी नहीं है। और अब इस तरह चीजें होते हुए हम आज के डेट में महिला दिवस जब पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाता है, पूरे शहरों में वो कि अपने आप में गर्व करते हैं कि हमारा लिए दिवस, लेकिन हमारे लिए गर्व नहीं कर सकते ना कुछ नहीं। हम महिलाओं के लिए तो आज भी गुलाम है। वो महिला दिवस के दिन भी हमारे कोई खुशी नहीं, हमारी कोई तो आज़ादी है ही नहीं। अगर तब हम मानते बस्तर की सारी महिलाएं जिस दिन महिला दिवस में हमको स्वतंत्र रूप से जहाँ की भी महिलाएं अपने एकदम निडरता से निकले घर से बाहर, और उस मैदान में उस सभा में मिल के हम दूसरे जिला के महिलाओं से हम मिले और उस जिला के महिला बहन से हम मिले, तो वो दिन कब आए? वो दिन हुआ ऐसा कभी आ गया तो मैं समझूंगी, और अब पूरे बस्तर की महिला समझेंगी हाँ महिला दिवस भी एक दिन। तो शायद ऐसा हो जाए, पूरी आज़ादी और खुशी लगे, ऐसा खुशी मिल जाए। साल भर हम इंतजार करते रहेंगे, हमारे मेरा महिला बहन पूरी इंतजार में रहेंगे कि अब महिला दिवस कब आएगा कब आए, क्योंकि उनको ये पता रहेगा, हम सबको पता रहेगा कि महिला दिवस के दिन पुलिस पूरी दरवाजा कैंपों में बंद करके रह जाती है, और ताने बंद होते हैं, कैंपे बंद होते हैं। हम महिलाओं को निकलने की एक आज़ादी एक दिन साल में मिल जाता, वो है महिला दिवस के दिन। तो वो दिन कितना अच्छा होता है अगर ऐसा हो जाए, पर वो दिन ऐसा आएगा ही नहीं। तो मेरे महिला बहन कहाँ से आएंगे? हम एक साथ मिल ही नहीं सकते, ऐसा है। फिर हम उत्साह कहाँ मनाएं, कहाँ से महिला दिवस मनाएं? नहीं मना सकते। सोनी सोरी के ये महत्वपूर्ण और चुभते हुए जो सवाल हैं, ये सवाल भारतीय लोकतंत्र से हैं, संविधान से हैं, इस पूरे देश से हैं कि जब सारा देश महिला अधिकारों की बात कर रहा है, उस वक्त बस्तर की महिलाएं ये मांग रही हैं कि मेहरबानी करके हमारे साथ बलात्कार मत कीजिए। और ये बलात्कार भारतीय राज्य के नियुक्त किए हुए सैनिकों द्वारा किए जा रहे हैं। इससे महिलाओं को कौन बचाएगा? महिलाओं का यह संघर्ष सारी दुनिया के सामने आना चाहिए। सोनी सोरी ने आज हमसे बात की, उन्होंने जो हमारे सामने सवाल रखे, ये सवाल हमारा दूर तक पीछा करेंगे। धन्यवाद।